कि वे दो लड़के जो बकरी चराने वाले हैं नॉर्मल करके 10वीं भी नहीं कर रहे, उनने बहुत शातिर तरीके से बयानबाजी करी है, पूरे दोनों मर्डर को अंजाम दिया है। एक आदमी जिसको हम गुनहगार मान रहे हैं हमको ज्ञान देने का, वो और उनके दोनों घरवाले जिन्होंने सबूत भी मिटाए हैं, अपने लड़कों का हौसला भी बढ़ाया है। पर उपस्थित सज्जनों और देवियों और प्यारे बच्चों, ये बात तो बहुत ही दुख की है कि बिना किसी कसूर और बिना किसी कारण इलाके में कत्ल हो, नर का और चाहे नारी का, दोनों बहुत ही दुखदाई भी है और इलाके में एक भय का वातावरण भी बनता है। आपसी दुश्मनी में आदमी मरते हैं ये पता रहता है, डकैती में, लोभ में, लालच में, लेकिन जिस तरह की वारदात यहाँ हुई और मेरे पास शायद सरपंच साहब का टेलीफोन भी गया था, तो उस वक्त हमने प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी हम कातिलों को एक आध दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, फिर शायद वो गिरफ्तार। अब इसमें दो पहलू हैं जो आपने बात मेरे से की। एक तो ये भी बात सही है कि जब हांसी में कत्ल हो निजी शत्रुता के चलते, तो वहां तो 1 करोड़ रुपये, और जहां निर्दोष मारे जाएं क्योंकि यहां तो कुछ शत्रुता थी, तो ये बात आपको बड़ी वाजिब है। इस बात को मैं कल तक मुख्यमंत्री से भी बात कर लूंगा, लेकिन मैंने एक और इस तरह की घटना घटी थी और हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी माइक दूसरा दे कि आपने एक जगह 1 करोड़ रुपया दिया तो फिर दूसरी जगह भी 1 करोड़ दो भाई, और बात बड़ी ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से कल शाम तक जब भी मेरी मुख्यमंत्री से टेलीफोन पे बात होगी तो मैं उनको बताऊंगा, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी को बताओ। रोजगार की नौकरी की बात और ये बात ये प्रशासन ने अब तक कर देनी चाहिए थी, या फिर किसी को ना देते, हांसी में दे दिया और नॉर्मल में ना दें, बुरी बात। एक तो ये बात, दूसरी है कि अगर मुझे ऐसा आप लोगों के बयान से और पुलिस की कार्रवाई से ऐसा लगा कि भाई जिस तरीके से आप कह रहे हो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें भेजा संदेशा कि जाओ एसपी से मिलो, और एसपी बात करने से इनकार कर गया, तो मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है या कहीं न कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश, वरना मुख्यमंत्री की बात तो कोई भी नहीं मोड़ सकता। अब ये तो आप लोगों ने उसी वक्त पूछना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी हम एसपी साहब के बाहर खड़े हैं और आपने हमें भेजा, ये मिलने से मना कर दिया, ये कमजोरी आपकी तरफ से है या प्रशासन में आपका कुछ है ही नहीं, तो फिर सरकार का है, फिर तो जंगल का राज है। मुख्यमंत्री की नहीं मानेंगे तो बताओ भाई, तो लोगों राज कैसे चलेगा? प्रजातंत्र में तो राज ही चलता है, राजे महाराजों का राज था। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, और मैं तो कल तक ही आप मेरे से टेलीफोन पर बात कर लियो, सुनील को मैं संदेश दे दूंगा, अब मैं दिल्ली जाऊंगा यहां से, और मैं रात लग डीजीपी से आपका समय फिक्स करा देता हूं। आपके जो डेलीगेट्स है धरने वालों का या 12 खाप का, तो आपका मैं समय फिक्स करवा दूंगा। और मेरी राय ये है, क्योंकि हमने शंका में नहीं रहना चाहिए, और आप डीजीपी साहब से पूछ करके, मेरी व्यक्तिगत राय है, फैसला आपने करना है,
कि इसको स्टेट क्राइम को दे दो। और आप तो डीजीपी साहब को ये कहो कि हमें बात इसकी नहीं है कि कत्ल तो हुआ, लेकिन बात इसकी भी है कत्ल क्यों हुआ। अगर हमें ये पता लग जाए कि कत्ल क्यों हुआ तो हमें संतुष्टि आ जाएगी। कत्ल किसने किया हम इस चक्कर में नहीं, ये कत्ल क्यों हुआ ये लोगों को पता लगना चाहिए। तो मैं आपको बहुत जल्दी डीजीपी साहब से बात करके उनसे फिक्स करवा देंगे। वो भी नहीं करेंगे मैं वो भी संदेशा दे, लेकिन प्रशासन ने बात तो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लोग है नहीं कि बिना किसी कारण के लोग यहां बैठे। और अन्याय को सहन करना भी एक अपराध है, कमजोरी। तो और जो जिम्मेवारी मेरी लगाओगे आप बता दो, चीफ मिनिस्टर से बात कर लूंगा और डीजीपी से बात कर लूंगा। वो आपकी मर्जी है कि आपके जो खाप के लोग हैं कि इसको क्राइम ब्रांच से करवाएं या जिला पुलिस से, क्योंकि दो ही रास्ते हैं कि भाई अभी हम इस जो जांच हुई इससे संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरी उससे एजेंसी से जांच करें। और कोई मेरी जिम्मेवारी लगाओ तो सारे बैठे हो, मैं आपके साथ हूं। जहां मुझे कहोगे मैं वहां जाऊंगा, जो ड्यूटी लगाओगे मैं वो करूंगा। बात ये नहीं है कि मैं आपने चुना, बात यह है कि मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, मेरी एक जिम्मेवारी है। जिस तरह की बात आप कहोगे दोनों चीजें मैं बात करके कल तक आपको बता दूंगा। और को बात मैं तो यो कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर को अब तक मैंने, देखो मैं गलत हूँ, मैंने तो अब तक टेलीफोन किया था एसपी, 2 बार मैंने कहा उस वक्त भाई अशांत इलाका को, शांत इलाके को अशांत मत करो, उनको गिरफ्तार करो। तो मेरे पास तो मेरी मैसेज चला गया था कि वो अरेस्ट हो। अब आपकी 2 मांग की बात है, दोनों मांगे मैं मुख्यमंत्री को भी आज ही कर दूंगा, क्योंकि कई बार मैं इस बात को समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बिजी होता है, और आपको शाम तक बता दूंगा। निकल जैसे मेरी बात होगी मैं आपको, अगर आप ये चाहें कि दोबारा मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे या मुख्यमंत्री को भी ये कहूंगा कि तो आप बुलाओ भाई, जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की है। लेकिन हमारे अंदर एक कमजोरी आई है कि हम ये कहें कि हम मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो बुलाए। तो दोनों में से मैं एक बात आपको करके बता दूं। हाँ, फिर उसी में तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक साथ दूसरा सिस्टम है क्राइम ब्रांच को दे। सबसे बढ़िया सबको भेजी गई। मैं सांसद महोदय की जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा। महोदय, जो मुख्यमंत्री महोदय को हमने एक लिखित प्रार्थना की थी, उसमें ये मांग भी थी स्टेट क्राइम ब्रांच से इस कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की। तो अभी भी समस्त खाप का यही निर्णय है कि भाई इसकी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, वो स्टेट क्राइम है या एसटीएफ जो भी है अथॉरिटीज हैं, तो स्टेट क्राइम से इसकी मांग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसमें जो थोड़ा सा एमपी साहब, जो एक हमारा मुख्य जो पॉइंट था, इसमें अब तक 4 आदमी पकड़े हैं जिसको लेके विशेष जो धरना है, क्योंकि मुआवजा वाली बात पे भी ढिलाई दे देते, कोई बात नहीं थी। 4 आदमी पकड़े हैं, 2 तो जो करने वाले हैं वो जिन्होंने एक्ट कराया है, 2 उनके घर वाले पकड़े हैं मुख्य आरोपी के। पहली हत्या के बाद उसके घर वालों ने उसके सारे सबूत मिटाए हैं, उसके कपड़े जलाए हैं, उसको गाइड कराया है बचा के ऊपर जा सके। दूसरी हत्या में भी उन्होंने ये सेम काम कराया है। जो मुख्य जो विवाद का मामला है कि वे 2 लड़के जो बकरी चराने वाले हैं, नॉर्मल करके 10वीं भी नहीं कर रहे, उनने बहुत शातिर तरीके से बयानबाजी करी है, पूरे दोनों मर्डर को अंजाम दिया है।
एक आदमी जिसको हम गुनहगार मान रहे हैं उनको ज्ञान देने का, वो और उनके दोनों घरवाले जिन्होंने सबूत भी मिटाए हैं, अपने लड़कों का हौसला भी बढ़ाया है, उसके हथियार भी नष्ट करे हैं, इन पे 120 भी लगा के इनको भी लिया जाए। उसमें पुलिस ने उन पर मामूली खाली शरण देने की, सबूत मिटाने की धारा लाई थी, 2 जने की उनकी जमानत होगी। और जो एक मुख्य जिसने हमने माना है गांव में इस डाल के वो कई मामले कर रहा है जी, आसपास के गांव में भी हर गांव गलत 3-4 मामले कर रहा है। जड़े को SC/ST का मामला बना है, बीच में जाके पूछ जा है, रुपये ले जा और कर ले है, उसके खिलाफ तो यह है भाई, इसके खिलाफ तो दोनों मर्डर में 120 भी बने हैं, क्योंकि वो उस परिवार का लगातार 2 साल से संपर्क में है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस के जांच में निकल के आई हैं। वो लगातार पहली हत्या के बाद वो, मैं अपने 2-1 मिनट लागेंगे, पहली हत्या हुई है जी 6:15 बजे। 6:15 बजे वो दोनों हत्यारी हत्या करके गांव में आए हैं, दानक जाति से वो दानक बस्ती में आए हैं। उनने किसी के साथ झगड़ा कर लिया 7-7:30 बजे, और 8:30 बजे जो मास्टरमाइंड जिसने हम बोला, हाँ, वो उन दोनों बड़का लेकर उनका परिवार ने लेके मिर्जपुर हॉस्पिटल में सरकारी में एडमिट हो गया, कैमरे का आगे आ गया और अपनी वहां प्रेजेंस दिखा दी। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसने अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करी है, पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है। अब मेरे पास सबूत हैं कि वो लड़का निर्दोष पकड़ा गया है, और सबूत के नाम पर उसका क्या है, हत्या करने के बाद 1 घंटे के बाद उसने हॉस्पिटल में प्रेजेंस दिखा रखी है। उसके बाद पुलिस में उसने क्या कराया है, जो मुख्य आरोपी है, जो विक्टिम है मुख्य जयवीर का लड़का, उस जयवीर का लड़का का बार-बार नाम लिया है कि इसने मर्डर कराया है मेरे पर रुपये देके। पुलिस ने जब उसकी अच्छी डिमांड लिया, इस बात तो मना कर गया कि भाई इसने नहीं कराया मर्डर, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई किसका कहना था उसने उस जयवीर का लड़का गुरमीत का नाम लिया। तो ये जो बात हमारा उसमें आई, हमने बार-बार प्रशासन को कहा जी ये जो मास्टरमाइंड है जिसने इतना ज्ञान दिया, इसको क्यों नहीं केस में गिरफ्तार कर रहे। अब उस दिन से लेके उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कराया जी। हमने 3-4 दिन पहले बातचीत करीब लिया तो हीरो बन जाएगा पकड़ लिया तो MP साहब हमारी मुख्य जो बात है वो यह है कि जो साजिश करता है, जिसने परिवार को ज्ञान दिया है, बचाया है, तरीके बताए हैं, उस पे, और जो माँ बाप जिसने सबूत मिटाए हैं, जिसने ऐसा क्रिमिनल घर में पैदा कराया है, उस पे 120 भी लाकर ईसा कर दे, गांव का बसेबा हो जाए, 2-4 साल में जेल में रहे। अब इस बात पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी, कोई जवाब नहीं दे रहा। और जो हमारे दौरे बात आई है उसका हम गलत हो, अगर ऊपर तय ही ये सारा मामला चल रहा है, बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जाति के आधार पर, उसका आधार पर बिला सारा कराया जा रहा है। जातियों को तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जातिगत रंग नहीं देंगे। हमने तो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो देखो, मेरी राय है, सरकार ने आपको बुलाएगी, सरकार आप 2 ही बात रखें, इस पुलिस की जांच से संतुष्टि तो है नहीं, तो इसको क्राइम ब्रांच को दो, उसकी बात मत करो, ठीक है नहीं, कि वे क्राइम ब्रांच को दो। अगर क्राइम ब्रांच को ना देंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि फिर इसमें हम किसी को कौन नाम आएगा, कौन कटेगा, कौन जाएगा, ये तो फिर सारे नए सिरे से जांच होकर के इसमें सब चीज नए सिरे से निकलेगी। कई बार हम CBI को दे देते हैं स्टेट के केस, तो CBI में जांच बदल जाती है, तो जांच का तो दायरा अपने पास वही है, स्टेट क्राइम को हम कह देंगे। जहां तक सवाल है STF की, एक बात आई थी, STF में तो अपराधियों के नाम तो दिए जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो ये है कि भाई यूं जांच हुई है तो आप इसकी वो कर लो, वो तो मेरे ख्याल में SP दे देगा। हमारा भरोसा नहीं हो रहा, फिर नहीं हो रहा तो और दूसरी कोई एजेंसी नहीं है, वो स्टेट क्राइम है। मैं कल आपको बात करके बता दूं, ठीक है। और बाकी जो लड़ोगे साथ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर बिना लड़े पंडा छुट जाए जब ठीक अन्याय होगा तो मैं आपके साथ हूं, ना मैं सरकार के साथ, ना मैं किसी और के साथ, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी जो दी है वो जनता की लड़ाई लड़ने की दी है। मैं आपके साथ हूं।